अस्सलामुअलैकुम। हमारे इलाके के अंदर गैरुल्लाह के नाम पे खाना हराम है, फिर बीमार हैं, मौलवी पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? गैरुल्लाह के नाम पे कोई मौलवी खाए फिर भी हराम है, कोई गैर आलिम खाए फिर भी हराम है। औरतों की बाजमात नमाज अलहदा बापर्दा होकर पीछे, या मर्द इमाम के मर्दों की सफ़ों के बाद औरतों की सफ़ें। देखें, हदीस के मुताबिक औरत की नमाज सहन से बरामदे में, बरामदे से कमरे में, कमरे से कमरे के कोने में बेहतर है। पता चला, इसलिए उसकी नमाज पर्दे वाली होनी चाहिए। तो उसकी नमाज जो है वो अलहदा हो तो बेहतर है। और अगर किसी जगह पढ़नी पड़ जाए, जैसे हज उम्रे पे जाती है, तो फिर पहले मर्द की सफ़ है, फिर बच्चे की है, फिर उसके बाद खुनसा की सफ़ है, फिर उसके बाद जाकर औरत की सफ़ है, तो फिर पढ़ सकती है। वरना आम तौर पे इसका मामूल न बनाया जाए। किसी रावजी का जो साहबा या अहले बैत का मुनकर हो, उसका निकाह, भाई जो अहले बैत का या जो साहबा का गुस्ताख है उसके साथ अब निकाह के कायल नहीं है। आप मुझे बताएं कि हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हुम का गुस्ताख हो, हम निकाह करेंगे? न अहले बैत के मुनकर से हमारा निकाह का ताल्लुक़ है, न साहबा के मुनकर से हमारा निकाह का ताल्लुक़ है। हक खाना पीना कहाँ जायज़ है भाई? इनसे कौन खाना पीना? माँ के दुश्मन से कोई खाता पीता है? हक बोलना कहाँ तक जायज़ है? जहाँ तक आप में दम है तो आप बोल के बिस्मिल्लाह, ये भी है ना, हाँ आप कर सकते। एक लड़की का शोहर दूसरी लड़की को भगा कर ले गया, इन्ना लिल्लाह। इसलिए अब घर वाले तनसीख करा रहे हैं। तनसीख तो जायज़ नहीं है, अब लड़की बर्बाद और इसका जिम्मेदार अब तो मुफ्ती भी बड़ा हुआ है, तनसीख जायज़। मेरे दोस्तों, मुझे एक बात बताओ, जो लड़का लेकर भगा के गया है, इससे शर्म नहीं आती? ये अपने बच्चों को क्या कहेगा कि आपका मामू कहाँ है, आपकी खाला कहाँ है, आपकी नानी कहाँ है, आपका नाना अम्मा कहाँ है? और कल इसकी बच्ची भाग के जाएगी तो ये उसे कैसे रोकेगा? वो कहेगी अब्बा अम्मा को तू भगा के आया, आज मैं अम्मा की सुन्नत पे अमल क्यों ना करूं? क्या जवाब दोगे? शर्म और हया करनी चाहिए। ऐसे ड्रामेबाजियाँ, दूसरे की इज्जतों को उछालोगे, कल तुम्हारी इज्जतें महफूज नहीं रहेंगी। कब्र का तावीज़ कितना ऊंचा होना चाहिए? कब्र कम अज़ कम मुसन्नम हो, एक बालिश्त ऊंची हो, ताकि ठीक है इस पर कोई चढ़ ना सके या आ ना सके, तो इस अंदाज तक तो बेहतर है। मुझे दिखा दें, ये जितने आपके नाम अमाल हैं सारे मुझे दिखा दें। रफ़ुल यदैन ना करने का सबूत बयान करते हैं इब्ने मसूद की रिवायत गैर मुक़ल्लिद ज़ईफ़ कहते हैं। रफ़ यदैन सही है तो हम ईद और वितर में क्यों करते हैं? तो जो सही है वो हम करते हैं, जो हमारे नज़दीक ठीक नहीं है उसे हम नहीं करते। ये तो हमारी दलील है कि जिसे हमने ठीक समझा उसे हमने किया, जिसे नहीं समझा हुज़ूर ने छोड़ा हमने भी छोड़ दिया। नंबर एक। नंबर दो, रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम ने जो रफ़ुल यदैन किया है या जो छोड़ा है, वितर के रफ़ुल यदैन और ईदैन के रफ़ुल यदैन के खिलाफ हदीस नहीं है। बाकी नमाज आम वाली, इसकी दूसरी साइड की रिवायतें मौजूद हैं। सही बुखारी जल्द अव्वल किताबुल अज़ान बाबुत तशहुद, हज़रत अबू हुमैद साइदी रज़ी अल्लाह अन्हु पैगंबर के सहाबी हैं, फरमाते हैं अना आफ़ज़ुकुम लिसलाति रसूलिल्लाह, मैं हुजूर की नमाज का हाफिज हूँ। ये वो सहाबी कहते हैं, और उन्होंने नमाज पढ़ के दिखाई है। शुरू में रफ़ यदैन किया जो आप और हम नियत का करते हैं, फिर सलाम तक नहीं किया। ये सही बुखारी की रिवायत है, इस पर कोई एतराज़ करके दिखाओ। ऐसी बातें करते हैं खामखा से लोग। मैयत के सामने कब्र में कलमा ईंट कोई साबित नहीं, आप ईंट पर कलमा लिखें, या ऐसी लोगों की बातें हैं। जो शख्स इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का कायल नहीं है, इसके पीछे हलाल समझ, अच्छा अच्छा, ऐसा इमाम जो मनी को हलाल कहते हैं, इसके पीछे नमाज का हुक्म। बस अब आपको नहीं पता, जो कहे हलाल कहते हैं क्या कुल्फी बना के खा ले? अजीब बातें कर रहे हो यार, पता नहीं क्या दुनिया के हालात हैं आपके सामने। 8 रकात तरावी पढ़ना मसनून तहज्जुद, मैं आपको कह गया हूँ कि 8 रकात तरावी नहीं है, 8 रकात तहज्जुद है, हम उसको मानते हैं। अल्लाह के नबी को हाज़िर नाज़िर समझने वाले, अल्लाह के नबी सिर्फ मदीना मुनव्वरा में जिस जगह मौजूद है वहाँ मौजूद है। हुजूर पाक हर जगह नहीं है। अगर हुजूर हर जगह होते तो मक्की और मदनी सूरतों का फ़र्क ना होता, मेराज पे जाना ना होता, हिजरत पे निकलना ना होता, तो फिर उधर भी थे इधर भी थे, हिजरत कैसी, मेराज कैसी, जंग कैसा? तो भाई इसलिए आप अलैहिस्सलाम जिस जगह थे वहीं हाज़िर नाज़िर हैं। पूरी दुनिया में हर जगह नहीं है, हर जगह अल्लाह है जिस्म से पाक है। आल सुन्नत की अज़ानें और आल तशरीक़ की अज़ानों में कुरान करीम का फरमान है कज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता। अब मुझे बता दें बाबा, अज़ान कोई ना आल सुन्नत की ना आल तशरीक़ की, अज़ान बिलाली है। सुभान अल्लाह। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला को हुज़ूर ने अज़ान सिखाई है, वो अल्लाहु अकबर पे शुरू है और ला इलाहा इल्लल्लाह पे ख़त्म है।
तो जिसके पास अज़ान बिलाली है वो हक है, जिसके पास ये नहीं है वो अपना फ़ैसला खुद कर ले। ठीक है, कहते हैं गैर मुक़ल्लिद के जनाजे में शिरकत, भाई हम मग़फ़िरत की दुआ तो कर सकते हैं, कोई काफिर तो नहीं कहता जो आप कहे जनाजे में न जाओ, लेकिन उधर जाओगे तो पता नहीं वो लंबा लंबा आपको वहाँ ठहरा देंगे। इसलिए बेहतर है कि आपने अपना नमाज जनाजा पढ़ के भाई के लिए दुआए मग़फ़िरत कर दें या उनको ताज़ियत कर लें। आम इंसान जो ज़िंदगी में अमाल करता है कि कब्र में वो अमाल जारी रहते हैं, जैसे हज़रत मूसा। देखें, आम बंदे की बात और है और नबी की बात का मामला और है। ठीक है, आम बंदे के लिए इतना है कि अगर वो कोई सदका जारिया कर ले तो उसका सवाब उसको मिलता रहता है, चाहे कब्र में हो चाहे आखिरत में हो। लेकिन इस तरह बाकी मसला नहीं है, नबी का मसला और है। देखो, आपके और मेरे चेहरे पे गाल जिंदा है, ये मूछ और दाढ़ी का बाल जिंदा है, और ये आँख भी जिंदा है। ये बाल ऐसे जिंदा है कि इसको कैंची से काटो दर्द नहीं होता, मट्टी लगाओ दर्द नहीं होता, और गाल ऐसे जिंदा है कि मट्टी से तो दर्द नहीं होता ऊपर लगाएं, लेकिन कैंची से होता है। तो दोनों जिंदा है, ज़िंदगी में फ़र्क है। लेकिन आँख ऐसी जिंदा है जिसे कैंची से भी दर्द होता है और मट्टी से भी दर्द होता है, तो आँख की ज़िंदगी बहुत आला है। तो आम गाल और बाल, और ये आम बंदे की ज़िंदगी बाल वाली, शहीद की ज़िंदगी गाल वाली, और नबी की ज़िंदगी की मिसाल आँख जैसी। फजर की नमाज की सुनते फ़र्ज़ के फ़ौरन बाद अदा की जा सकते हैं इशराक। हदीस पाक में है इशराक के बाद अदा करें अगर आपने फ़र्ज़ पहले पढ़ ली हैं तो। जनाजे के बाद दुआ अल्लाह के नबी और सहाबत साबित है जी? कोई साबित नहीं है। साबित है तो कोई लफ्ज़ दिखा दे। मस्जिद आने जाने के लफ्ज़ मौजूद हैं, घर आने जाने के लफ्ज़ मौजूद हैं, वाशरूम आने जाने के लफ्ज़ मौजूद हैं। तो जनाजे के बाद वाली दुआ के कौन से लफ्ज़ हैं जो हुजूर ने मांगे हैं? कोई मुझे दिखा दे, और लफ्ज़ मुझे दिखा दे। मेरे तीसरे ससुर ने मुझे मक्का मुकरमा से घड़ी दी है, मैं उसको तोहफा दूंगा। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह घड़ी पे नहीं कहा तुमने। अल्लाह करे चौथी भी हो जाए। आमीन आमीन। इमाम आज़म हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हम्बल से कोई साबित नहीं है। इनसे भी जनाजे वाला शेख अब्दुल कादिर जिलानी और शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह तक, हज़रत इमाम अली हजवेरी रहमहुल्लाह तक, जितने बुज़ुर्गों के आपने नाम लिखे हैं इनमें से कोई साबित नहीं है। ये रस्म कब से चली है? जब से लोग सुन्नत के मुखालिफ चले हैं। रस्म कुल और 40वां और जुमरात किसने ईजाद किया? जब ये रस्म है, सुन्नत कुल नहीं है, तो फिर दलील आपने खुद माना रस्म है, तो रस्म की दलील नहीं होती। बाकी कुल 40वां और जुमेरातें ना अल्लाह के रसूल ने किए, ना सहाबा ने किए, ना आले बैत ने किए। गैर मुक़ल्लिद के पीछे हनफियों की नमाज, गैर मुक़ल्लिदों के पीछे गैर मुक़ल्लिदों की नमाज होती है, हनफियों के पीछे हनफियों की होती है। ममातियों के पीछे नमाज ममातियों की हो जाए पता नहीं, आपकी और मेरी नहीं होती। ममाती इमाम से 100% बचो। ड्राइवर जा रहा हो पेशावर और सवारी जा रही हो कराची, ये पहुँचेंगे? तो ममाती का नजरिया अंबिया के खिलाफ है। वो हयातुन नबी का कायल नहीं है, अज़ाब कब्र का कायल नहीं है, सवाब कब्र का कायल नहीं है, तवस्सुल का कायल नहीं है, करामत का कायल नहीं है। ये सब कुछ का वो मुनकर है और तुम बैठे हो सबके कायल होकर उसके पीछे पड़ोगे। गुजारा करो यार। औरतों का अलग घर में एक शक्ल में, दूसरे घर में जमा होकर तबलीग की शक्ल में। औरतों की तबलीग नहीं होती, अपनी इस्लाह और दीन सीखने के लिए सफ़र है। तो मस्तूरात का इस तरह का अल्लाह के रास्ते में सफ़र ये बिल्कुल जायज़ है, इस पर कोई एतराज़ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं मुहर्रम के महीने के अलावा हर महीने में ढोल बजाना, इस बारे में बात कर दें। भाई मुहर्रम हो या गैर मुहर्रम हो, बिल्कुल किसी महीने में ढोल की इजाज़त नहीं है। आप हमसे मिरासियों वाले काम मत कराइए।